हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग सिंपल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे फिजिक्स का, जो कि असर्शन एंड रीजन टाइप है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। असर्शन ए, आयरन फ्लिंक्स स्कैटर्ड अराउंड ए स्ट्रेट अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अरेंज देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कह रहा है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये देखिए ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने मान लिया वो आई फ्लो हो रहा है। कह रहा है कि जब हम लोहे के बुरादे को किसी पेपर पर रखते हैं जिससे वो स्ट्रेट कंडक्टर पास हो रहा है, ये प्लेन परपेंडिकुलर हुआ इस कंडक्टर के, तो देखते हैं कि वो जो लोहे का बुरादा है खुद को इस तरह से अरेंज कर लेता है इस कंडक्टर के अराउंड, कि वो अरेंज किस तरह से करता है खुद को, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में खुद को अरेंज कर लेता है, यानी बहुत सारे सर्किल्स बना लेता है उसका स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास, और वो सर्किल कॉन्सेंट्रिक होते हैं, यानी कि सारे सर्किल्स के सेंटर ये स्ट्रेट कंडक्टर ही होता है, जो कि मैं इस फिगर में दिखा रहा हूँ। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है। ये एक पेपर है जिससे स्ट्रेट कंडक्टर पास हुआ है। तो जब इस पर कुछ आयरन का पाउडर यानी कि लोहे का बुरादा डालते हैं तो ये खुद को कॉन्सेंट्रिक सर्किल में अरेंज कर लेता है, उसी को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना के, ठीक है। और ये प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर है इस स्ट्रेट कंडक्टर के, ठीक है। ये तो असर्शन हो गया। इसमें रीज़न दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। हमें बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी में कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी में कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हमें चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा वो बताना है। तो जो क्वेश्चन में कह रहा था असर्शन में, वो हमने फिगर बना लिया है और आपको समझा दिया है। तो होता क्या है, व्हेन करंट पासेस थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास होता है तो स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक सर्किल, दो सर्किल, तीन सर्किल, और ये एरो जो दिखा रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से क्रिएट होते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाते हुए, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, सो देयरफॉर आयरन फ्लिंक्स स्कैटर्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर अरेंज देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में बनते हैं, इसीलिए जब हम किसी उस स्ट्रेट कंडक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में किसी पेपर पर आयरन फ्लिंक्स यानी कि लोहे का बुरादा रखते हैं तो वो खुद को कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में अरेंज कर लेता है। यही कारण है, ना कि ये कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है। कारण मैंने आपको बता दिया कि क्या कारण है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एजुकार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।